मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आखिरी पत्र। फ्रेंड्स, ये कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इसे एंड तक जरूर सुनिएगा। कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह कहानी एक छोटे से गांव सारंगपुर की है जो अपने शांत माहौल और सीधे साधे लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के एक कोने में रहने वाली 70 वर्षीय सावित्री देवी पूरे गांव की आदर्श थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कोई उनका सम्मान करता था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा था जो किसी को भी नहीं पता था। एक दिन जब सावित्री देवी के घर से एक पुराना ट्रंक मिला तो उसमें रखे पत्र ने गांव वालों की सोच और इतिहास को बदल कर रख दिया। सावित्री देवी का बेटा रमेश, जो शहर में रहता था, अपनी मां के गुजरने के बाद गांव आया। उसने अपनी मां के घर की सफाई करते हुए उस पुराने ट्रंक को खोला। ट्रंक में कई पुराने कागज, फोटो और किताबें थी, लेकिन उसमें से एक पुराना पीला पड़ा हुआ लिफाफा रमेश के हाथ लगा। लिफाफे पर लिखा था, जब मैं न रहूं तब इसे पढ़ा जाए। रमेश ने जब पत्र पढ़ना शुरू किया तो उसमें ऐसा कुछ लिखा था जिसने न सिर्फ रमेश बल्कि पूरे गांव को झकझोर दिया। सावित्री देवी ने अपने पत्र में लिखा था, प्रिय बेटा रमेश, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मेरी जिंदगी में एक ऐसा सच है जिसे मैंने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जानो। यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव का सच है। पत्र में सावित्री देवी ने बताया कि आज से 50 साल पहले गांव में एक बड़ी घटना हुई थी। उस समय वह 20 साल की थी। गांव में एक आदमी जिसका नाम मोहन था, ऊंची जाति का होने के बावजूद सभी को बराबर मानता था। वह गांव के दलित बच्चों को पढ़ाता था, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जो जात पात को बढ़ावा देते थे, मोहन की इस सोच से नाराज थे। मोहन ने गांव में एक छोटी पाठशाला खोली थी। वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके अधिकारों के बारे में भी बताता था। सावित्री देवी उस समय युवा थी और मोहन के विचारों से बहुत प्रभावित थी। वह खुद भी महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए काम करना चाहती थी। एक दिन गांव के सरपंच और उनके सहयोगियों ने मोहन को धमकी दी कि वह अपना स्कूल बंद कर दे। मोहन ने जवाब दिया, मैं शिक्षा का दीपक बुझने नहीं दूंगा। यह दीपक हर बच्चे के जीवन को रोशन करेगा। लेकिन यह बात सरपंच को नागवार गुजरी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ लोगों ने मोहन के स्कूल में आग लगा दी। मोहन ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद आग में फंस गया। अगले दिन सुबह मोहन का जला हुआ शरीर स्कूल के पास मिला। इस घटना ने सावित्री देवी को अंदर तक तोड़ दिया। गांव के प्रभावशाली लोगों ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने इसे एक हादसा बता दिया, लेकिन सावित्री देवी जानती थी कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सावित्री देवी ने न्याय के लिए लड़ने की ठानी, लेकिन उस समय की युवा महिला का आवाज उठाना आसान नहीं था। उन्हें धमकियां दी गई, समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश की गई, लेकिन सावित्री देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मोहन की याद में गांव में एक गुप्त रूप से लाइब्रेरी खोली, जहां हर जाति और वर्ग के बच्चे पढ़ने आते थे। यह लाइब्रेरी मोहन के सपनों को जीवित रखने का उनका तरीका था। सावित्री देवी ने पत्र में लिखा, आज जब मैं यह पत्र लिख रही हूँ तो मुझे खुशी है कि मैंने मोहन के सपने को जिंदा रखा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उन गुनाहगारों को सजा नहीं दिला पाई। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। रमेश ने जब यह पढ़ा तो उसने गांव के सरपंच से लेकर हर उस व्यक्ति से सवाल पूछने की ठानी जो इस सच्चाई को छुपाने में शामिल था। जब रमेश ने पूरे गांव के सामने यह पत्र पढ़ा तो वहां सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने मोहन के खिलाफ साजिश रची थी वे अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन सच सुनकर उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रमेश ने गांव में मोहन के नाम पर एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाई और एक स्मारक की स्थापना की। इस घटना ने गांव में एक नई क्रांति की शुरुआत की। अब हर जाति और वर्ग के लोग बराबरी के साथ जीने लगे। सावित्री देवी का आखिरी पत्र न सिर्फ एक माँ का संदेश था, बल्कि यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जिसने समाज की गहरी जड़ों में छिपे अन्याय को उजागर किया।
कहानी का संदेश सच छुपाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, और जब सच सामने आता है तो यह समाज में एक नई रोशनी फैलाता है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।